हंसी टीवी का एक वीडियो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है। वो कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हम सब देख रहे हैं वो असल में वो है ही नहीं जो दिख रही है। तो चलिए आज इसी के दावों को जरा कुरेद कर देखते हैं। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए सोर्स एक बड़ी मजेदार मिसाल देता है। सोचिए कि एक कुश्ती का मुकाबला चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ जोर आजमाइश नहीं है, ये तो दिमाग की लड़ाई है। और हाँ, इस अखाड़े में दो बिल्कुल अलग अलग किस्म के पहलवान हैं। एक जिसे अपनी ताकत पर, अपने साइज पर पूरा घमंड है, और दूसरा दूसरा वो है जो अपने दिमाग और सबसे ज्यादा अपने सब्र पर यकीन रखता है। तो वीडियो के हिसाब से अमेरिका वो भारी भरकम पहलवान है, मतलब जो सिर्फ जोर जबरदस्ती से डरा धमकाकर जीतना चाहता है। और दूसरी तरफ है ईरान, वो छोटा लेकिन कहीं ज्यादा स्मार्ट पहलवान। उसका गेम प्लान सिंपल है, बड़े वाले को इतना थका दो, इतना परेशान कर दो कि वो खुद ही हार मान ले। तो सवाल ये उठता है कि ये शांति की बातें, ये बातचीत, ये सब क्या है फिर? सोर्स का दावा है कि ये कोई शांति की कोशिश नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा जाल है, एक भ्रम है। देखिए, यहां पर दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे से उलट। एक कहानी वो है जो ऑफिशियल है, जो सबको बताई जा रही है कि देखो हम डिप्लोमेसी से, बातचीत से मसला सुलझा रहे हैं, टेंशन कम कर रहे हैं। और फिर है दूसरी कहानी जो ये वीडियो बता रहा है, और वो ये है कि ये बातचीत असल में बस एक ब्रेक है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज, ताकि अगली लड़ाई की तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। तो फिर अगर ये शांति के लिए नहीं है, तो इस ब्रेक का, इस पॉज का असली कारण क्या है? सोर्स के मुताबिक जवाब तीन बड़ी वजहों में छिपा है, और इसकी शुरुआत होती है उस भारी भरकम ताकतवर पहलवान की कुछ ऐसी कमजोरियों से जो बाहर से दिखाई नहीं देती। वीडियो का तर्क है कि अमेरिका बाहर से जितना ताकतवर दिखता है ना, असल में अंदर से वो काफी थक चुका है, बुरी तरह से। और इस थकान की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है पैसा। सोर्स का दावा है कि ये जो टकराव चल रहा है ना, इसमें हर रोज मिलियंस ऑफ डॉलर्स जल रहे हैं, और इसका सीधा बोझ अमेरिकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। वीडियो के मुताबिक अमेरिका की मुश्किलें कहीं ज्यादा बड़ी हैं, मतलब मिलिट्री लेवल पर भी और जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी। एक तो उनका मिसाइलों का स्टॉक लगभग खत्म हो रहा है, और इन्हें दोबारा बनाने में सालों और बेहिसाब पैसा लगेगा। और ऊपर से उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चीन अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। तो जाहिर है इन सब चीजों ने अमेरिका पर बातचीत की टेबल पर आने का दबाव बनाया है। अब अमेरिका की ये मजबूरी तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। सोर्स के मुताबिक इस पूरे खेल में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और उसके जो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ना, वो इस इलाके में किसी भी तरह की परमानेंट शांति को, समझिए, नामुमकिन बना देते हैं। वीडियो यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है। वो कहता है कि इजराइल का जो अल्टीमेट स्ट्रैटेजिक गोल है, वो है साल 2030 तक ग्रेटर इजराइल बनाना। और ये बात वीडियो के अनुसार उनके रब्बियों ने कही है। और इस गोल को हासिल करने के लिए सोर्स एक 3 स्टेप प्लान का जिक्र करता है। पहला, आसपास के उन देशों में सरकारें बदलना जो ग्रेटर इजराइल के नक्शे में आते हैं। दूसरा, यरूशलेम में अल अक्सा को तबाह करना। और तीसरा, मसीहा के स्वागत के लिए तीसरा मंदिर बनाना। अब जाहिर है इस प्लान को पूरा करने के लिए पूरे इलाके में उथल-पुथल चाहिए, अस्थिरता चाहिए, और ऐसे में ईरान के साथ किसी भी तरह की शांति की बात तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, यहां पर वीडियो एक बहुत जरूरी बात साफ करता है। वो ऑर्थोडॉक्स यहूदियों और सत्ता में बैठे ज़ायोनिस्ट के बीच फर्क बताता है। एक तरफ हैं ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो सोर्स के मुताबिक धार्मिक वजहों से इजराइल राज्य का ही विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ हैं ज़ायोनिस्ट जिन्हें ये वीडियो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर देखता है। चलिए अब आते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी पहलू पर। सोर्स का दावा है कि इस पूरे झगड़े के पीछे कुछ बहुत ही पर्सनल और फाइनेंशियल वजहें भी हैं, और इनकी जड़ें, वो कहते हैं, सीधे व्हाइट हाउस तक जाती हैं। वीडियो यहां पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन का जिक्र करता है, और उनके हवाले से ये दावा करता है कि व्हाइट हाउस के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा है, इतनी कि मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स कथित तौर पर प्रेसिडेंट के ईरान पर हमला करने के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि फिर ये जंग हो क्यों रही है? सोर्स सीधे सीधे आरोप लगाता है कि इसकी वजह जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि पर्सनल प्रॉफिट है। दावा यह है कि पूरा प्लान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ब्लॉक करके तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचाने का है, ताकि बाद में अमेरिकी तेल को मुंह मांगे दामों पर बेचा जा सके। तो अगर इन सब दावों में जरा भी सच्चाई है और ये बातचीत वाकई सिर्फ एक दिखावा है, तो फिर आगे क्या होगा? इस कहानी का अंत क्या है?
वीडियो का तर्क है कि अमेरिका ने ईरान के सामने जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें वो कभी मान ही नहीं सकता। सोचिए, 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करना या फिर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का कंट्रोल ही दे देना। ये शर्तें तो ईरान की सुरक्षा और उसकी इकोनॉमी दोनों को ही तबाह कर देंगे, तो जाहिर है कोई भी डील हो ही नहीं सकती। तो आखिर में सोर्स का निष्कर्ष क्या है? वो ये है कि अमेरिका और इजराइल की जो ये अजेय अनबीटेबल पावर दिखती है ना, वो असल में सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम। ये ताकत किसी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं है, बल्कि ये मीडिया के प्रोपेगेंडा और डराने धमकाने की नींव पर खड़ी है। तो हमने HASITV के वीडियो में जो भी मुख्य बातें कही गई हैं वो सब सामने रखी हैं। अब सवाल यही है कि ये जो बातचीत चल रही है, ये वाकई में शांति की तरफ एक कदम है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी।